प्रदेश भर में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। गुरुग्राम जिले के अंदर 2 नगर निगम आते हैं, साथ ही एक नगर पालिका आती है और अब इन तीनों के ऊपर गुरुग्राम की जनता कैसे प्रत्याशी को चुनती है ये जनता से जरूर जानेंगे। लेकिन गुरुग्राम की मैं बात करूं तो गुरुग्राम के अंदर अभी भी तमाम जो समस्या है उससे गुरुग्राम घिरा हुआ है। इस बार जनता कैसा मेयर गुरुग्राम मानेसर या फिर नगर पालिका के लिए चेयरमैन चुनते हैं, जनता के ऊपर ही छोड़ते हैं। लेकिन गुरुग्राम के अंदर आज भी मैं बात करूं, टूटी सड़कें, सीवर ओवरफ्लो के साथ साथ गंदगी एक बड़ी कहीं ना कहीं चुनौती गुरुग्राम शहर के लिए बनी हुई है, जिसकी वजह से लोगों को आए दिन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो वहीं पर लगातार बीमारियों से भी लोग घिरे रहते हैं। आइए चलते हैं, जानते हैं जनता की क्या राय है, किस तरीके का नेता इस चुनाव के अंदर जनता चुनने जा रही है। इस समय मौजूद हूं गुरुग्राम के सदर बाजार, जहां लोगों से जानूंगा कि आखिरकार उनको इस नगर निगम चुनाव में कैसा मेयर चाहिए, क्या उनसे अपेक्षा है लोगों की। एक बार नाम बता दीजिए। मेरा नाम अंशुल महेश्वरी है। महेश्वरी साहब, कैसा नेता इस बार आप चुनने जा रहे हैं? नगर निगम चुनाव की घोषणा हो चुकी है, कैसा मेयर गुरुग्राम के लिए होना चाहिए, कैसे पार्षद होने चाहिए? देखिए, नेता वो होना चाहिए जिसको जमीनी हकीकत का पता हो। दूसरा, जो नेता लोकल रहेगा उसको लोकल मूलभूत सुविधाएं जो अभाव है, जो गुड़गांव कहने को मिलेनियम सिटी है, कूड़े के ढेर पे बैठा है, कूड़े का निस्तारण नहीं होता, मेट्रो की अनाउंसमेंट हुई हुए 7 साल हो गए, इन सब चीज़ों की जो बेसिक नॉलेज जिस आदमी को रहेगी वो वही रहेगा जो गुड़गांव का बेसिक होगा। एक स्वच्छ, साफ सभी का ईमानदार व्यक्ति होना चाहिए। व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो सब समावेशी हो, सारी बिरादरी को साथ लेके चले। अभी भी गुरुग्राम की मैं बात करूं, विश्व के मानचित्र पे पहचान जरूर गुरुग्राम ने बना ली है, लेकिन अभी भी ऐसी कौन सी मूलभूत सुविधा है जिससे अभी भी गुरुग्राम तरसता हुआ नजर आ रहा है, लोग परेशान नजर आ रहे हैं? देखो, पहले आप ये समझ के चलो कि गुरुग्राम को 2 हिस्सों में मूलभूत 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। एक को बोलते हैं हाईवे के इधर और एक के बोलते हैं हाईवे के उधर। हाईवे के उधर जो नया गुरुग्राम है उसमें फिर भी साफ स्वच्छता के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि वहाँ प्राइवेट बिल्डर्स इन्वॉल्व हैं। बट जहाँ तक पुराने शहर की बात है, ना तो यहाँ प्राइवेट बिल्डर हैं, बट इस प्राइवेट बिल्डर ना होने की वजह से यहाँ पे स्वच्छता का बहुत ही ज़्यादा अभाव है। और कूड़ा करकट, गंद, अड़ंग, सब कुछ जो भी परेशानी है, पानी, वाटर लॉगिंग, सीवर साफ ना होना, वो सब पुराने गुड़गांव के हिस्से आती हैं। बट पुराने गुड़गांव की वजह से ही नया गुड़गांव खड़ा हुआ है। तो मेयर, आने वाले पार्षद, अभी जो यहाँ के भावी MLA हैं, राव नरवीर जी हैं, भाई मुकेश पहलवान हैं, उन सबको मिलकर यही करना चाहिए। मेयर का उम्मीदवार ऐसा हो जो कि पूरे गुड़गांव को समावेशी इकट्ठा चला के और इसका डेवलपमेंट कर सके। हमें ऐसा उम्मीदवार चाहिए किसी भी जगह के लिए, पूरे गुड़गांव के लिए। हम अपने एरिया की बात नहीं करेंगे, हम बाजार की भी बात करेंगे और आउटर गुड़गांव की भी बात करेंगे कि हाईकमान ऐसे लोगों को मौका दे जो काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जैसे कोई भी समस्या खड़ी होती है, जैसे पानी की होती है, जाम की होती है, गंदगी की होती है, उसको मतलब पर्सनल लेके उसको ठीक कराए। और अभी भी कौन सी ऐसी मूलभूत सुविधा है जिससे गुरुग्राम अभी भी वंचित है? देखो, वैसे तो अभी जैसे विधानसभा के इलेक्शन हुए हैं, 3 महीने हो गए हैं, काफ़ी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई हैं, काफ़ी प्रॉब्लम ठीक हुई हैं। समाजी को लोगों से मिलके चले, लोगों की बातें सुने, लोगों का व्यवहार अच्छा हो, पर यही सब चीज़ें होनी चाहिए। बाजार का साथ दे, कोई दिक्कत आए, परेशानी आए तो सामने खड़े हों। और बाजार की बात करूँ, कहीं ना कहीं अतिक्रमण से कहीं ना कहीं बाजार हमेशा त्रस्त रहता है और कहीं ना कहीं अधिकारी भी अपील करते हैं। इस पर नेता के अंदर क्या खासियत होनी चाहिए, क्या उनसे अपेक्षाएं हैं लोगों को? देखो, अतिक्रमण तो बाजार से हटना चाहिए, ये तो ठीक कर रहे हैं। बस बाजार में यही है, साफ सफाई का ध्यान रखा जाए, लाइटों का ध्यान रखा जाए। बाजार में जैसे चोरियाँ होती है, लोग परेशान होते हैं, भीड़ होती है तो जेब कतरे घूमते हैं, इससे सब चीज़ से निजात मिलनी चाहिए। हम तो यही चाहते हैं जो काम करने वाला हो, जो बढ़िया काम करे और बढ़िया। क्या क्या समस्या आप गुड़गांव में नजर आ रही है अभी भी आपको? समस्या तो अब तो कुछ नहीं है, बाकी जब से सरकार मोदी की आई हुई है तो बढ़िया काम चल रहा है। बढ़िया उम्मीदवार चाहिए जो हमारे लिए कोई अच्छा काम करे। हमारी सरकार अच्छी होनी चाहिए, देश के लिए अच्छा करे
और ये महंगाई को थोड़ा कम करें। कैसा उम्मीदवार इस नगर निगम चुनाव में आप देख रहे हैं? कैसे उम्मीदवार होना चाहिए? क्या उसके अंदर खासियत होनी चाहिए? सर, एक तो ये होना चाहिए कि भाई वो देखो, निगम की जो वो है दायरा है, निगम का जो अपना दायरा होता है वो एक अलग दायरा होता है। निगम की जो समस्याएं हैं, वार्ड की जो समस्याएं हैं, जो वार्ड की समस्याओं पे ध्यान दे सके। वार्ड में अगर मान लो, वैसे तो 10 साल से हमारी सरकार है, बहुत काम करा रही है, विकास के कार्य भी हो रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत से काम रह जाते हैं। बिजली पानी की कोई समस्या है, अगर सीवर की कोई समस्या है, और जो लोगों की ग्रीवेंस है उनको दूर करे, ऐसा कोई कैंडिडेट चाहिए हमें। अभी भी कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे गुरुग्राम कहीं ना कहीं वंचित नजर आ रहा है आपको? सर, थोड़ा बहुत पानी का है कि भाई बारिश के दिनों में जो है ना, पानी की वजह से ये जो पानी भर जाता है सेक्टरों में, इसका अगर निकास तरीके से हो जाए ना, तो मैं समझता हूँ ये आने वाले दिनों में बड़ी भारी प्रॉब्लम होने वाली। जो पब्लिक की बातों को सुने, पब्लिक का काम करे, सरकार से मिलकर कराए और सबके बीच में रहे, ऐसा हमें कैंडिडेट चाहिए। और हम इस माल के लिए सोचते हैं कि ऐसा कैंडिडेट हम जरूर ढूंढेंगे और निकालेंगे। अभी भी कौन से ऐसे मूलभूत सुविधा है जिसकी जरूरत गुरुग्राम जिले में है, गुरुग्राम नगर निगम को है? थोड़ी सफाई की व्यवस्था और पानी की निकासी की व्यवस्था की सुचारू रूप से काम नहीं है अभी। वो हम निगम के इलेक्शन के बाद, निगम के जैसे इलेक्शन होंगे उसके अंदर वो भी हो जाएगा सही। सबसे पहले तो मैं सेक्टर वासियों को, गुरुग्राम वासियों को बधाई देना चाहूँगा कि नगर निगम गुरुग्राम के चुनाव जो 2.25 साल से पेंडिंग थे वो घोषित हो चुके हैं और पब्लिक को अपना चुना हुआ रिप्रेजेंटेटिव, जिसे वो महरूम थे, उनको चुनने का अधिकार मिलेगा। और जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो सेक्टर और वार्ड की समस्याएं जो हैं वो उठा पाएंगे और अच्छे तरीके से उठा पाएंगे। जो मूलभूत सुविधाएं जिसे रेजिडेंट्स सबसे ज़्यादा त्रस्त रहते हैं, जैसे पानी इकट्ठा हो जाता है बारिश के दिनों में, या सीवर है, सफाई की व्यवस्था है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे कहीं रोड टूट गई है तो उसको, या फुटपाथ टूट गए हैं उनका रिपेयरिंग है, तो उसको वो उठा पाएंगे। और चीज़ें जो नगर निगम जो 2 साल से थोड़ा सा इस मामले में थोड़ा सा पीछे चल रहा था, उस बात को हम अच्छे से उठा के इसको पूरा कर पाएंगे। अभी भी कौन सी ऐसी मूलभूत सुविधा है जो गुरुग्राम को उसकी ज़रूरत है? जैसे गुरुग्राम का जो पिछले दिनों बहुत विकास हुआ है, पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, उसी हिसाब से जो सीवर लाइन है वो बहुत पुरानी बिछाई गई है, तो उसको आज की जो जनसंख्या को देख के उसको दोबारा से सिविल लाइंस को मेंटेन करना, टूटी हुई जो सिविल लाइंस हैं, या उसका दायरा बढ़ाना, या आज की जनसंख्या के हिसाब से उस सिविल लाइंस का करना, ये एक बहुत बड़ी वजह है। हम जो उम्मीदवार चुनना चाह रहे हैं वो ये है कि पब्लिक के बीच में जाएं, उनसे बात करें, उनकी बात सुन के ही यहाँ का जो है सेक्टर का जो बजट है वो पास किया जाए, उसी के हिसाब से विकास कार्य हो और पब्लिक की और RWA की और रेजिडेंट्स की सहभागिता हो इन विकास कार्यों में। चाहिए जो कि अपने गली मोहल्ले का काम करे। उसके लिए देखो, यहाँ अब जो कल गाड़ी सफा करने आई थी, अब कर गई और आज ये लीक हो गए। अब किसी का बताओ क्या करा जाए? कुछ नहीं। क्या क्या उम्मीदें होनी, यानी कि काम होने चाहिए गुरुग्राम में? देखो, गुरुग्राम तो बहुत लंबा चौड़ा है, अपने एरिया का हो जाए वही बहुत है। हम वही मेयर प्रत्याशी और पार्षद चुनेंगे जो जनता के साथ कनेक्ट कर सके, जिसको बहुत जो भी एरिया है उसके प्रॉब्लम्स वहाँ लोगों से कनेक्ट हो, उनके सुख दुख में उनका कोई भी प्रॉब्लम है तो उनको हेल्प कर सके। अभी तक गुरुग्राम की बात करूँ, कौन सी ऐसी मूलभूत सुविधा है जो नहीं मिल पाई है? इस चुनाव के बाद आप लोगों को उम्मीद है? अभी कार्य अच्छा चल रहा है जैसा सुनने में आ रहा है, बाकी और आगे प्रोग्रेस पे लेकर जाएं, जो भी जनप्रतिनिधि आए वो आगे लेकर जाएं। कोई ऐसी 3 मूलभूत सुविधा जिनकी सबसे अधिक आवश्यकता गुरुग्राम को? थोड़ा पानी, बारिश के पानी का थोड़ा निकासी लिखा हो, शिक्षित हो और लोगों का काम करें, लोगों की आकांक्षाओं पे पूरा उतरे। रोड वगैरह का ये जाम की समस्या है और भी काफ़ी समस्याएं हैं। जाम तो मेन है, गुड़गांव में हर जगह जाम लग जाता है, तो उसमें सुधार हो। सड़कों की जो व्यवस्था है, वो जो गड्ढे हैं वो भरे जाए, उनको प्रॉपर मेंटेन किया जाए, और भी काफ़ी कुछ सफाई वगैरह की प्रॉब्लम है वो भी दूर की जाए। ध्यान तो करनी पड़ेगी, जो वो तो सबका अधिकार है, जो काम अच्छा करेगा उसको चुने। ये तो सबकी चॉइस पे डिपेंड है ना भाई। सब जिसको वोट मतलब ज़्यादा
वो मिलेगी वोट, वो बनेगा, पर वो लोगों की आकांक्षा पे भी पूरा उतरना चाहिए। सर, मैं ऐसी टीम चाहती हूँ जो शिक्षित हो, पढ़ी लिखी हो और आज के वर्ग की समस्याओं को समझ सके। जो यहाँ पे सेक्टरों में समस्या है, सीवर ओवरफ्लो है, सफाई की समस्या है, या डॉग मिनेस हो गया, मंकी मिनेस हो गया, मतलब इन चीज़ों से छुटकारा आम आदमी को पाना चाहिए, क्योंकि वो इन्हीं से जूझता रहेगा तो आगे कैसे बढ़ेगा। तो मैं ये चाहती हूँ कि शिक्षित ऐसा उम्मीदवार हो जो मोदी जी की तरह उनका कुछ % भी काम करके दिखा सके और लोगों के बीच रहे, लोगों की तरह लगे, एक नेता ना फील हो, हमें ऐसा फील नहीं हो कि वो एक नेता है, हमें ऐसा फील होना चाहिए हमारा बीच का अपना बंदा है जिससे हम हर काम को कह सकें और उम्मीद रख सकें कि वो करके दिखाएंगे। एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि जो भी टीम मतलब सेलेक्ट हो, यहाँ पर जो भी टीम जीत कर आए, वो सबसे पहले तो एक एजुकेटेड हो, पढ़ी लिखी हो, कि एटलीस्ट वो लोगों के वो समझ सके, हर गली में हर उसमें जा सके कि मतलब उनको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चाहे रिलेटेड टू मतलब सफाई से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, चाहे ट्रैफिक की प्रॉब्लम आती है, चाहे यहाँ पे मतलब डॉग्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है सेक्टर 15 पार्ट 1 में, मंकीज़ की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। एटलीस्ट वो कम से कम आए, एक बार आए तो सही देखने के लिए कि हाँ क्या क्या प्रॉब्लम लोगों को आ रही है, कि बच्चे यहाँ सेफ नहीं है, मेड्स हम लोगों के घरों में आते हैं वो नहीं है, उनको भी इतने मंकीज काट लेते हैं, डॉग्स बाइटिंग हो रही है, और सबसे ज़्यादा ट्रैफिक की इतनी प्रॉब्लम है कि झाड़सा चौक पे कि मतलब इस वन क्रॉस करने में 4-4 मतलब रेड लाइट्स हो जाती हैं। मतलब जो भी टीम चुनकर आए वो कम से कम, बस इलेक्शन के समय वो लोग कैंपेनिंग के लिए आ जाते हैं कि भाई हम लोगों को वोट दो, बट एटलीस्ट वो चीज़ आए ना कि जो इलेक्शन के बाद भी आके शक्ल दिखाएं, अपनी लोगों की प्रॉब्लम्स को समझें। अगर कोई किसी को वोट देता है वो इसी बिहाफ पे दिया जाता है ना कि हाँ वो उनके प्रॉब्लम्स को समझे। अगर सर, जो एक क्वालिटी मैं एक्सपेक्ट करती हूँ, भले ही वो एजुकेटेड हो ना हो, लेकिन वो लोगों की परेशानियाँ, उनकी दिक्कतें बहुत अच्छे से समझते हों, उनके बीच आके उनकी दिक्कतों को समझने का हौसला रखते हों, ये मैं सबसे ज़्यादा एक उनसे एक्सपेक्ट करती हूँ। जैसे मैं हर सुबह अपने स्कूल जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि हमारी सड़कों में इतने गड्ढे हैं कि हम बसेस जाती हैं तो हमें बहुत तकलीफ़ होती है सड़क पे जाते हुए, और सड़क के कोने कोने पर इतना सारा कचरा है कि कोई सड़क पे तो चल ही नहीं सकता। तो सबसे पहले तो सड़क की सफाई, दूसरी अच्छी सड़कों का निर्माण, बस यही। सर, गुरुग्राम में नगर निगम के चुनाव की घोषणा हुई है, उसके साथ हम ये चाहते हैं कि ऐसे उम्मीदवार को टिकट मिले, नगर चाहे मेयर की है चाहे पार्षद की है, जो जनता के कार्यों को करवाए। अब आप देख लीजिए पिछले 47 दिन से समस्या है यहाँ पे पानी की, और रोज़ कंप्लेंट होती है, एक्शन को, जेई को, सबको कंप्लेंट हो रही है। कोई इस समस्या को देख के कार्य नहीं हो रहा कि इसमें प्रॉब्लम क्या है कि मशीन चाहिए, मशीन है नहीं स्टाफ के पास, मशीन लग नहीं रही और समस्या दूर हो नहीं रही। इसलिए हमारे को ऐसे जनप्रतिनिधि मिले, ऐसे व्यक्ति को टिकट मिले जो जनता की समस्याओं को दूर कर सके। देखो जी, गुरुग्राम में समस्या सबसे मेन ये है कि सीवर पानी की बहुत प्रॉब्लम है। हमारे को 1 महीने से कंप्लेंट कर करके हम लोग थक चुके हैं, ना कोई सुनवाई है ना कुछ है। हमें उम्मीदवार वही चाहिए जो हमारा काम करा के सके, मार्केट में हमारे साथ चल सके। यहाँ पे पानी और सीवर की इतनी समस्या है, 1.5 महीने से ऊपर हो गए, हमने कई जगह पर वीडियो बना करके भेज चुके हैं, कोई भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। हम ऐसा पार्षद चाहते हैं जो हमारी बातों को सुन सके और हमारा ये काम करवा सके। सफाई इस तरीके का उम्मीदवार इस चुनाव में देख रहे हैं, अब चुनाव की घोषणा हो गई है। हमें जो है एक तो स्वच्छ छवि का उम्मीदवार चाहिए और जिसके मन में ना समाज के प्रति सेवा भावना हो, और जो बिना किसी लालच के जो सेवा करता हो अपने सेक्टर की, ऐसे उम्मीदवार हमें चाहिए। क्या क्या विकास कार्यों की जरूरत है? विकास कार्य, यहाँ की जो बेसिक मूलभूत सुविधाएं हैं वो लगभग मेरे ख्याल से 10 साल से मैं देखता आ रहा हूँ कि यहाँ पे जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनका किसी ने ध्यान नहीं दिया। आम आदमी की क्या सुविधाएं होती हैं? आम आदमी की सुविधा होती है, उनका जो है सिविल लाइन ठीक होनी चाहिए, उनको पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए। हम उम्मीदवार ऐसा चाह रहे हैं कि सेवा भाव हो, जिसके अंदर सेवक हो। पार्षद नहीं चाहिए, हमें सेवक चाहिए। मैंने अपनी कॉलोनी में, अपने वार्ड में बहुत काम करते हुए लोगों को देखा है, बट यहाँ जो मूलभूत सुविधाएं हैं उस पर किसी का भी ध्यान आज तक नहीं गया है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि साफ छवि का कोई नेता जो कि हमारे वार्ड की, पूरे वार्ड की प्रोग्रेस करे, उसके कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहे, हर पब्लिक की एक एक छोटी छोटी दुख सुख, ये नहीं कि भाई सुख में चला गया दुख में नहीं, किसी के दुख भी होता है, किसी के तकलीफ भी होती है, उनके सब में शामिल हो और उनका साथ दे, हर कदम पर कदम मिला करके चले। ऐसा नेता हमें चाहिए हमारे वार्ड की प्रगति के लिए। धन्यवाद।
चाहिए जो कि जनता के बीच रहकर उनकी काम कर सकें। साथ ही साथ जिस तरीके से अभी भी गुरुग्राम के अंदर जगह जगह पर कूड़े के बड़े ढेर लगे हुए हैं, तो साथ ही सीवरेज ओवरफ्लो की समस्या से लोग दो चार होते नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि सबसे पहले जो भी टीम बने, मुख्य रूप से सफाई व्यवस्था को दुरुस्त किया जाना चाहिए। साथ ही साथ जो भी लीकेज है या फिर सीवर ओवरफ्लो की समस्या है, उससे जनता को निजात दिलानी चाहिए। और साथ ही साथ जिस तरीके से गुरुग्राम बस स्टैंड हो या फिर सामान्य अस्पताल, ये भी गुरुग्राम की जनता को जल्दी वो सौंपे, जिससे कि गुरुग्राम के लोगों को लाभ हो सके। गुरुग्राम से कैमरामैन निहाल के साथ संजय राठौर। आखिर काफ़ी लंबे समय बाद अब जो हरियाणा में जो नगर निगम चुनाव है वे होने जा रहे हैं, पर लेकिन कहीं ना कहीं काफ़ी समय से छोटी सरकार ना होने के कारण जो काफ़ी विकास कार्य हैं वे पटरी से उतरे हुए थे और अब जल्दी चुनाव होने वाले हैं। मार्च में चुनाव हैं, इससे लोगों को कितना फ़ायदा मिलेगा, हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं, बात करेंगे। क्या नाम है भी आपका? विजय वर्मानी है मेरा नाम। विजय जी, काफ़ी लंबे समय के बाद जो नगर निगम चुनाव है वे होने जा रहे हैं, क्या कहना चाहिए? देखो जी, ये तो बहुत सही है। जो 3 साल में पूरा काम रुका पड़ा था, पार्षद होने से ये काम चालू हो जाएंगे, क्योंकि एक एमएलए पूरे इसको कैसे संभाल लेगा। और फिर पार्षदों के काम ही ये चीज़ें हैं, जैसे ये सड़क का है, सफाइया का है, एक पार्षद ही कराता है। ये पार्षद तो चुनाव ये तो पहले ही करा देने चाहिए थे, जो अब चलो अब लेट सही। क्या मानते हैं कि जो पिछले 3 सालों से पार्षद ना होने के कारण जो विकास कार्य हैं वो जो पटरी से उतरे हुए थे, अब चुनाव के बाद क्या वे पटरी पे जल्दी आ पाएंगे? जल्दी आ जाएंगे बिल्कुल, क्योंकि जिसकी ऊपर भी सरकार होती है, नीचे भी अगर यही पार्षदों की सरकार बन जाए तो बहुत जल्दी पटरी पे आ जाएगी। पटरी पे आता है। भाऊ आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रेम खट्टर है। खट्टर साहब, काफ़ी लंबे समय बाद अब चुनाव आ गए हैं, मार्च में चुनाव हैं। छोटी सरकार ना होने के कारण जो काफ़ी जो कॉलोनियाँ हैं या सेक्टर हैं, उनके विकास कार्य काफ़ी अभी एक तरीके से ब्रेक लग गए थे उन पे। अब चुनाव होने वाले हैं, जल्दी पार्षद चुने जाएंगे, तो क्या मानते हैं जो विकास कार्य हैं कितने जल्दी पटरी पे? नहीं, पार्षद तो 3 साल पहले बन जाने चाहिए थे, लेकिन क्या कारण है सरकारों का जगह आदमी उस वजह से लेकिन हमारे यहाँ के विधायक मूलचंद शर्मा जी ने पार्षदों की कमी को बहुत कम होने दी। हर जगह कोई भी गया है, उनसे जाके की समस्याएं हैं, वो समस्याओं को दूर भी करा है। फिर भी विधायक नहीं वो कवर कर पाते तमाम एरिया को। लेकिन पार्षदों की कमी हमेशा खलती है। पार्षद को जो पार्टी ऊपर है उसी का ही पार्षद होगा तो काम बहुत ही ज्यादा होंगे और तसल्ली बख्श। मतलब शहर में भी डबल इंजन की सरकार बननी चाहिए। शहर में भी डबल इंजन की होनी चाहिए जिससे काम हो सके। नहीं तो हमारे यहाँ पार्षद निर्दलीय पहले थे, कांग्रेस से भी टच थे, तो वो ये कहते थे जी हमारी सुनता ही नहीं है कोई। इसका बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा खट्टर साहब, क्या मानते हैं जैसे कि पिछले जो योजना थी 5 साल जो पार्षद रहे थे, क्या ऐसे कार्य नहीं हो पाए जो अब की बार जनता के अंदर ये है कि अब जो पार्षद बनेगा वह ये कार्य करा पाएगा? पार्षद के कार्य तो वो अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन कई ऐसे कार्य होते हैं जो छोटे छोटे कार्य जगह आदमी जिनकी वजह से जगह आदमी काम रुकते हैं, ऊपर से सरकार दूसरी होती है तो वो काम नहीं होने देते। तो कहीं ना कहीं पार्षद के चुनावों को लेकर लोगों में खुशी है। और भी हमारे साथ है, क्या नाम है जी आपका? गगन जी, चुनाव आ लिए हैं अब नगर निगम के, 3 साल लंबे इंतजार के बाद, क्या कहना चाहेंगे? ये इलेक्शन में पार्षद के जो होते हैं वो एक किसी भी स्टेट के अंदर या किसी भी कॉलोनी के अंदर, नगर पालिका के अंदर, ये पार्षद के इलेक्शन तो बहुत पहले ही हो जाने चाहिए थे, क्योंकि हम कोई भी छोटी सी छोटी गली की खराबी है, नालियाँ खराब है, सड़कें टूटी हुई है, तो एमएलए के पास कोई नहीं जा सकता, एक अपने पार्षद के पास जाता है, क्योंकि पार्षद जो होता है वो इस एरिया से जुड़ा हुआ होता है। पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, नालियों की समस्या है, ये पार्षद ही सही करवा सकता है। अब कई सालों से पार्षद का इलेक्शन नहीं हो रहा था, आप जाइए गलियों के अंदर देखिए, कहीं पे नालियाँ बंद हुई हैं, कहीं पे सड़कें टूटी पड़ी हैं। यही पार्षद होता है, वो हमारे उसी क्षेत्र से जुड़ा हुआ होता है, तो बहुत जरूरी होते हैं पार्षद के इलेक्शन, और पार्षद का होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि पार्षद हमारे साथ हमारा भाई बन के रहते हैं। क्या नाम है आपका? अरुण गुप्ता। अरुण जी, एक सेकंड नीचा जी, 3 साल बाद अब चुनाव हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, कैसा रहेगा आपकी बात? देखिए, चुनाव तो इस बार लेट हो रहा है। 3 साल का गैप जो है वो बहुत लंबा गैप होता है, छोटा गैप नहीं होता है।
3 साल में हमने जो भी समस्याएं हैं हमारे अपने पार्षद से ना जाके हमें विधायक के पास जाना पड़ता है, विधायक के पास ना जाके हमें एमपी के पास जाना पड़ता है। अब चीज़ों को लेके भटकना पड़ता है। कोई भी सीवर से रिलेटेड चीज़ है तो विधायक जी को बताओ, कोई भी समस्या है नाली से रिलेटेड तो विधायक जी को बताओ, सड़क नहीं बन रही है तो विधायक जी को बताओ। हमारा पार्षद किस लिए होता है? पार्षद होता है हमारी समस्या को सुनने के लिए। एक लोकल आदमी को पार्षद बनाया जाता है जिससे कि वो हमारी समस्याएं सुने, हमारी समस्याओं का निवारण करे। लेकिन अगर वही पार्षद हमसे ये कहते कि भाई मैं तो पार्षद ही नहीं हूँ, मैं कैसे काम करूँगा, क्या करूँगा, कैसे नहीं करूँगा, तो हम किससे जाके बोलेंगे, किसको बोलेंगे हम जाके? तो जो चुनाव है वो लेट होने की वजह से आम जनता को जो है वो सामना करना पड़ रहा है उस चीज़ का, जिससे कि आम जनता जो है वो त्रस्त हो रही है। 3 साल से पार्षद नहीं थे नगर निगम में, कितनी परेशानी लोगों को उठानी पड़ रही थी, किस तरीके की परेशानी लोगों को झेलनी पड़ रही थी? देखिए, परेशानी की तो ये बात थी, नुमाइंदा जब कोई नहीं आया तो बोलेगा कौन, आवाज़ कौन उठाएगा? जो 3 साल का नर्क लोगों ने भोगा है, बहुत बुरी तरीके से भोगा है, कोई पूछ नहीं है वहाँ। आप नगर निगम में चले जाओ, इतना बुरा हाल है, कोई पूछने वाला नहीं है। नुमाइंदे होते, चुने पार्षद होते तो सारा कुछ सही होता, बहुत सारे लोगों का काम होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पार्टी कोई भी हो, लेकिन पार्षद का होना तो जरूरी है। देखो, पार्षद पद का जो एक ये पद है वो ऐसा है, ये लोगों के साथ सीधा जुड़ा हुआ होता है आदमी। एक दायरा होता है, छोटा दायरा होता है, पूरा कॉन्स्टिट्यूंसी का दायरा नहीं होता, तो उसमें पार्षद तो यही चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सेवा हो, उसकी कार्यशैली के ऊपर सारी ये होनी चाहिए, ताकि उसके मन में हो, उसके दिल में हो, मैंने लोगों की सेवा करनी है, लोगों की सेवा करनी है। तो कहीं ना कहीं अब चुनाव हो रहे हैं, लेट हो रहे हैं, लेकिन इस चीज़ को भी लेकर लोगों के अंदर कहीं ना कहीं उत्साह है कि देर आए दुरुस्त आए। चुनाव अब 3 साल बाद हो रहे हैं, लेकिन हो रहे हैं। अब जल्दी उनके पास उनका पार्षद होगा और जो तमाम समस्या हैं जो नगर निगम से रिलेटेड हैं, उनके आस पड़ोस की हैं, वह उस समस्या को लेकर अपने पार्षद के पास जा पाएंगे। बल्लभगढ़ से हरियाणा न्यूज़ के लिए रजा सिसोदिया।